Let's start the question number 1, R.D. Sharma, exercise 8.7. Question number 1 says find two consecutive numbers whose squares have the sum 85, which means हमें दो consecutive numbers पता होने चाहिए. Consecutive numbers होते क्या है? वो numbers जो एक के बाद एक आते हैं. Let's take कि हमने एक number अगर लिया है x, तो second number क्या होना चाहिए? जो इसका next number है, that can be x plus 1. अगर आप चाहे तो इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को x और सेकेंड नंबर को x माइनस 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स कौन से होंगे. अगर एक नंबर x होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 1. एक नंबर अगर x है तो उसका प्रीवियस नंबर वो होगा x माइनस 1. तो जो आपको कंफर्टेबल हो वो नंबर आप अज्यूम कर लीजिए. इन्होंने कहा है कि ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 85 है. तो इसका मतलब अगर हम 80 क्यू मेंशन करें, क्या होता है 80 क्यू? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इनके स्क्वायर्स करें, ये हो गया x का स्क्वायर्स और इसका स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर्स का सम यानी कि फिर से हमें एडिशन लगाना पड़ेगा, इज एक्चुअली 85. एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x, कि x क्या है और उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या है. सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. सॉल्व करने के लिए हम 1 बाय 1 स्टेप लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पर दिस इज a, दिस इज b, तो आइडेंटिटी खोलने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1. 2 इंटू एक्स मतलब 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा 2x, राइट, इक्वल्स 85. बस इतना सा पार्ट हमें सॉल्व करना है एंड वी गोना गेट द वैल्यू फॉर x. सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x. अब ये जो 85 है ये हम इक्वल के यहाँ लाते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है इसके लिए हमारे पास जो समीकरण बनता है, जो इक्वेशन बनती है वो किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0. यानी हमें इक्वल के बाद वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे वैल्यूज़ हम यहाँ ले आते हैं. तो प्लस का 1 यहाँ पर ऑलरेडी है. 85 इक्वल के यहाँ आने पर हो गया माइनस 85. यहाँ क्या बचा? इक्वल 0. तो अब सॉल्व कर लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये फिलहाल एज इट इज़ रहा. इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. माइनस 85 और प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस और मेरे पास बचा माइनस का 84 इक्वल्स 0. माइनस 84 क्यों? क्योंकि 85 का साइन नेगेटिव है और 85 1 से बड़ा नंबर है. तो प्लस माइनस के केस में हम बड़े नंबर का साइन यहाँ कैरी करते हैं. अब इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जब भी कोई चीज़ कॉमन आने वाली है, जैसे ये पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और इसके अंदर भी एक कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 कॉमन लेकर आप 2 को वैनिश कर दीजिए. कैसे? जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 84 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा यहाँ पर 2 4 ज़ाए 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स 0. अब ये 2 जब इक्वल के यहाँ भेजा जाए तो 2 भी 0 हो जाएगा. इवेंचुअली हमारे पास इतनी सी इक्वेशन ही बचेगी. तो यहाँ पे बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स 0. तो स्टेप याद रखिए हमें क्या करना है. फर्स्ट थिंग हमें ये दी गई थी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स है. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स. एक नंबर मैंने x लिया तो दूसरा नंबर क्या लेंगे? x प्लस 1 लेंगे. इन दोनों का स्क्वायर किया और उसका सम किया. लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 85. तो हमने इनका स्क्वायर किया, उसका सम किया एंड रिजल्ट रख दिया 85 के इक्वल. अब इसको हमने ओपन किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, प्लस का साइन ऐसे ही रखा, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, दैट बिकेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स 85. फिर क्या किया? फिर हमने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको ऐड कर दिया, एक्स वाली टर्म को अलग कर दिया और जो कांस्टेंट टर्म थी उनको एक साथ रख दिया. कांस्टेंट टर्म मतलब प्लस का 1 और माइनस का 85. 85 इक्वल के वहाँ था, वो प्लस के साइन के साथ था. जब हम उसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 85 हो जाएगा, राइट. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x स्क्वायर बचा, 2x बचा, सॉल्व करने पर यहाँ आया माइनस का 84 इक्वल्स 0. अब क्या कर सकते हैं?
पूरी इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेकर आप उसको वैनिश कर दीजिए। हमने 2 कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -42 इक्वल्स 0, और जो हमने कॉमन लिया था वो इक्वल के पास जो 0 है वहाँ जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इवेंचुअली इतनी सी हमारी बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है पहले एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट नंबर। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी ही बचेगी, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। फैक्टर मेथड सॉल्व कीजिए, यानी मिड टर्म फैक्टराइजेशन करिए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए, जो मेथड आप चाहें। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर आप ध्यान दें तो 42 के 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 42 आए और उन्हें ऐड करने पर प्लस का 1 आए। तो कैसे फैक्टर्स बन सकते हैं, मैं यहाँ पर रूट्स चूज़ करती हूँ प्लस का 7 एंड माइनस का 6। क्यों, क्योंकि देखिए 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 42, क्योंकि 6 के ऊपर नेगेटिव साइन है। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर सिर्फ 1 ही बचेगा, क्योंकि 7 और -6 ऐड होकर सिर्फ 1 बनाएंगे, राइट। तो ये 2 रूट्स ऐसे हैं जिसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का 7x और यहाँ पे माइनस का 6x, -42 इक्वल्स 0। अब सॉल्व करते हैं। आगे का पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, हम पेयरिंग करते हैं, है ना, फिर कॉमन लेते हैं। इस पेयर में से क्या कॉमन आया, सिर्फ x कॉमन आया और बचा x + 7। इस वाले पेयर के अंदर माइनस का 6 कॉमन आया, -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -6 कॉमन लेने से x भी पॉजिटिव, माइनस के 42 को भी हम माइनस के साइन से जब बाहर 6 ले लेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 7 ही बचेगा। इक्वल भी वही, 0 भी वही। क्या किया है हमने, यहाँ पर पेयरिंग की और कॉमन ले लिया। ये सब हमने सीखा हुआ है मिड टर्म फैक्टराइजेशन में। अब क्या करें, अब फिर से ये जो 2 टर्म्स आई इसमें से एक पेयर हमारा बनता है x + 7 का और सेकेंड पेयर हमारा बनता है x - 6 इक्वल्स 0 का। अब ये जो 2 पेयर्स आ गए, इन्हीं दोनों पेयर से हम x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। आगे की स्टेप याद है, अब हम ये करते हैं x + 7 को रखते हैं 0 के इक्वल या x - 6 को 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो सकती है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -7, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। तो इसमें जो पूछा गया था वो क्या था कि हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने हैं। हमने x को अगर पॉजिटिव माना तो 6 रखने से नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। तो 2 नंबर्स हमारे आ चुके हैं। एक नंबर हो गया हमारा 6 और दूसरा नंबर क्या है 6 + 1 विच इज 7। तो आंसर को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। Let's go for question number 2 now. Divide 29 into 2 parts so that the sum of the squares of the parts is 425, which means हमें ये पता होना चाहिए कि 29 के ऐसे कौन से 2 पार्ट्स हैं, 29 के ऐसे कौन से 2 पार्ट्स हैं जिनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आएगा 425। वैसे ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, बट यहाँ पर ना आपको ये कह के कंफ्यूज किया जा रहा है कि 29 के 2 पार्ट्स बताने हैं। इसका मतलब ये हुआ, कैसे पार्ट्स बताने हैं, ऐसे पार्ट्स जिनको जोड़ने पर 29 आए, यही होते हैं ना पार्ट्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर अगर 20 है तो दूसरा क्या होगा 9 होगा। एक नंबर अगर हमने लिया यहाँ पर 19 लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा वो आप गेस कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली इज, एक नंबर को आप अज्यूम कीजिए कि x है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 29 - x, है ना। एक नंबर अगर आपको पता है कि 29 का एक पार्ट x है तो दूसरा नंबर जो होगा वो 29 में से x माइनस करके आएगा। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं x - 29। x में से 29 माइनस नहीं करना है, 29 है जो कि टोटल नंबर है जिसमें से एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट हमारा 29 - x होगा। इन्हीं 2 नंबर पर हमें अब कैलकुलेशन करनी है। तो यहीं पर हम स्टार्ट कर देते हैं 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम आना चाहिए 425। तो स्क्वायर कर दे इन दोनों पार्ट्स का, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया एंड इट हैज़ बिकम 425। बस
इसी को सॉल्व करना है एंड वी कैन एक्चुअली गेट द वैल्यू फॉर x। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेम हमें वही करना है। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटी खोलेंगे। फर्स्ट 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, यहाँ पर साइन पहले प्लस का आता है ना। a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? लेट मी राइट इट फॉर यू। a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा यहाँ पर प्लस का साइन आता है बट यहाँ माइनस का साइन आता है। तो मैंने किया 29 का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर करेंगे तो साइन प्लस का आएगा और माइनस के साइन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें x के साथ भी और 29 के साथ भी, है ना। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ खोल ली और इक्वल के बाद बचा 425। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐड होने पर बने 2x स्क्वायर, राइट। 29 का स्क्वायर क्या बनेगा और 29 का स्क्वायर क्या खुलेगा? लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई इट फॉर यू। 1 26 5 1 4 यस इट इज़ 841। तो 29 के स्क्वायर की जगह लेट्स राइट 841। अब माइनस के बाद ये जो तीनों नंबर्स है ये मल्टीप्लाई होंगे। 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58 और x यहाँ पर इसके साथ रहेगा, इक्वल के वहाँ रहा 425। अब हम इजीली इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल के बाद 425 है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी है 2x स्क्वायर प्लस अब की बार माइनस के 58x को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले x स्क्वायर की टर्म है, फिर x वाली टर्म आएगी विच इज़ माइनस का 58x प्लस का 841 और 425 जो इक्वल के वहाँ पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में था वो यहाँ आने के बाद हो गया माइनस का 425 इक्वल्स 0। बस इसी पार्ट को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 58x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? 6 1 और 4 और कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा, इक्वल 0। 841 में से 425 माइनस कर दिया हमने। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप 2 से डिवाइड फिर से कर दीजिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्योंकि हमें 2 वैनिश करना है। इस इक्वेशन में से अगर 2 चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। माइनस 58x में से भी आप 2 डिवाइड करेंगे तो बचेगा 29x प्लस यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 208 इक्वल्स 0, राइट। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा। तो 208 अगर हमें आसानी से इसके फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हम कर लेंगे। फैक्टर करने के लिए आप बच्चे अक्सर इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन नहीं, हमें ना इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 208 हम पहले इसके फैक्टर्स करेंगे और चेक करेंगे कि 208 के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनमें से कौन से पेयर को ऐड करने पर माइनस का 29x आता है, ठीक है। सो 208 के फैक्टर्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2 से किया 1 0 एंड 4 बचा, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा और फिर 2 से हुआ तो 13 एंड अगेन 13। तो एक तो हमारे पास 13 आ रहा है, ठीक है। बाकी के भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 16 आ रहा है ना। 13 और 16 के सम से यस 29 हमें मिल जाता है। 208 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमें पता चला कि 208 13 और बाकी के जो नंबर्स हैं ना उनमें 16, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यही दोनों फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 29 की जगह हमें 16 और 13 के पेयर को लिखना है, यानी कि माइनस का 16x और माइनस का 13x प्लस का 208 इक्वल्स 0।
सॉल्व कर लेते हैं। पेयर बनाने पर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 16। इन दोनों में से अब आप माइनस का 13 कॉमन लेंगे। क्यों? माइनस का 13 कॉमन लेने से ये वाला जो नंबर है जो अभी तक माइनस का था ये प्लस का नंबर हो जाएगा, और ये जो प्लस का 208 था इसका साइन अब की बार नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0। तो नंबर्स कैसे आए, एक पेयर हमारे पास बना x माइनस 13 का, एक बना x माइनस 16 इक्वल्स 0 का। इन्हीं दोनों से हमारे दोनों नंबर्स पॉजिटिव आ गए। एक नंबर हो गया x माइनस 13 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, और इसमें से x माइनस 16 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 16। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, और यही वो दोनों नंबर्स हैं जो ऐड करने पर 29 आते हैं, और जिनके स्क्वायर को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 425। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Let's start question number 3, which says two squares have sides x centimeter and x plus 4 centimeter. तो दो स्क्वायर्स हैं जिनकी साइड एक है x सेंटीमीटर। सो लेट्स टेक दी स्क्वायर। ये हो गए दो स्क्वायर्स, राइट। इनकी साइड्स गिवन है। कौन कौन सी साइड्स है, एक है x सेंटीमीटर एंड द अदर वन इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि इनके जो एरियाज का सम है दैट इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि x का स्क्वायर। यही हुआ ना, ये इसकी साइड है, साइड का स्क्वायर। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा इसकी साइड का स्क्वायर। तो क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ देयर एरियाज। तो ये इसका एरिया हो गया और ये इसका एरिया हो गया, और इसका सम इक्वल है 656 सेंटीमीटर स्क्वायर के, राइट। और हमें निकाली है दोनों ही स्क्वायर्स की साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ये क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में आ गया, बस हमें सॉल्व करना है। लेट्स गो फॉर इट। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाएंगे, और अब आप ये सॉल्यूशन अपने आप करेंगे। पॉज कीजिए वीडियो, उसके बाद में मैच करिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बिकम्स 16, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने कुछ ऐसा किया है ना। और इस आइडेंटिटी के बाद इक्वल के बाद बचा 656। ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व हुआ, आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस, मैंने सिर्फ इन तीनों को अभी मल्टीप्लाई किया है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x इक्वल्स 656। Let me change the marker. x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर, राइट। 8x अब हम पहले लिख रहे हैं। क्यों पहले लिखा, क्योंकि पहले x स्क्वायर होता है फिर x वाली टर्म होती है। फिर क्या करें, ये 256 इक्वल के वहाँ है, इक्वल के यहाँ आ जाएगा। तो प्लस के 16 के बाद जो मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया है, माइनस का 656 आ गया, इक्वल के बाद बचा 0। यहाँ क्या क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 8x। अब इस केस में एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर, मतलब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा 0, 4 और 6, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, विच इज 656। 656 का माइनस का साइन यहाँ आ गया, इक्वल के बाद बचा 0। अब पहले की तरह हम यहाँ पर भी 2 कॉमन ज़रूर लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत प्रिसाइज हो जाए, छोटी कैलकुलेशंस बचे। 2 कॉमन लेंगे और 2 को हटा देंगे, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा, यहाँ बचेगा 3, 2, 0 इक्वल्स 0, राइट। अब आप इसके फैक्टर सोचिए, लेकिन इसके फैक्टर के लिए फिर से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करें, हम इसको ना सिंपली मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। यानी आप इसे ऐसे करिए, ये हो गया 320। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ 2 से डिवाइड करके, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0, फिर 2 से किया, यहाँ बचा 80, फिर से 2 से किया, यहाँ बचा 40, फिर 2 से किया 20, 2 से, देन 10, देन 5 एंड देन फिर 2, राइट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर।
तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे आ गए। अब देखते हैं कौन से ऐसे पेयर बनाए जाए कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से माइनस का 320 आए लेकिन उनका सम करने पर प्लस का 4 आए, राइट। तो ट्राई करते हैं, लेट्स टेक ये वाले 3 नंबर फर्स्ट, सिर्फ हम ट्राई ही कर रहे हैं। तो ये 3 नंबर लेने पर क्या हो गया, 2 5 10, 10 2 20, और बाकी कौन कौन से बचे, फैक्टर बचे 16। तो क्या इन दोनों से हमारा काम हो गया, देखिए एक ही बार में हो गया, है ना। देखिए 20 और 16 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 320 आ रहा है। लेकिन इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में लिखकर ऐड करेंगे, तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा। प्लस का 4 कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस, हम पहले लिख रहे हैं 20x को, फिर लिख रहे हैं माइनस का 16x। अब तो ये माइनस करने से हो जाएगा ना प्लस का 4, राइट। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर माइनस का 320 आएगा। तो यहाँ बचा माइनस 320 इक्वल्स 0। अब क्या करें, पेयरिंग करते हैं और कॉमन लेते हैं। पेयर किया तो यहाँ पर बना x प्लस 20, है ना, कॉमन लेने से। इसमें से माइनस का 16 जब आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 20। अब ये प्लस का कैसे बचा, क्योंकि आपने माइनस का साइन इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दोनों प्लस के हो गए। यहाँ पर कौन कौन से 2 पेयर बने, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, याद रखिएगा। एक बना आपके पास x प्लस 20 और दूसरा पेयर बना x माइनस 16 इक्वल्स 0। अब इन दोनों फैक्टर से हम निकालेंगे x की वैल्यूज। x प्लस 20 0 है या फिर x माइनस 16 0 है। इसका मतलब x की एक वैल्यू आ गई माइनस की 20, x की सेकेंड वैल्यू आ गई है 16। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि जो लेंथ होगी ना इस केस में वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने से हमें पता चला कि हमारा जो स्क्वायर है उसकी एक साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर की और दूसरे स्क्वायर की 16 सेंटीमीटर की, और जो दूसरा स्क्वायर है ना, एक का आंसर आ गया x की फॉर्म में 16, दूसरे का आंसर है x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 विच इज 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की दोनों साइड्स हैं हमारे छोटे स्क्वायर एंड बड़े स्क्वायर की। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। The sum of two numbers is 48 and their product is 432. Find the numbers. So देखिए numbers जो है उनका सम गिवन है कि वो है 48। तो हमें तो नहीं पता कि नंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन अगर दो नंबर्स का सम 48 गिवन है, इसका मतलब आउट ऑफ विच एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। उसे निकालने के लिए हमें 48 माइनस एक्स अज्यूम करना होगा, है ना, क्योंकि अगर हम x माइनस 48 ले लेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर कहाँ से आएगा, वो 48 में से x माइनस करने से ही आएगा। x एंड 48 माइनस x हमें ये दो नंबर्स लेने हैं। आगे कहते हैं देयर प्रोडक्ट इज 432। ये दो नंबर्स हमें मिल गए, है ना, इनका प्रोडक्ट गिवन है 432, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें करना है एंड दैट इज इट। अब की बार हमें इनके स्क्वायर करके और सम वगैरह ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है 432। चलिए आगे करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से और माइनस के x से, ये बन जाएगा 48x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 432। अब माइनस का एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है कि पहले हमें एक्स स्क्वायर का नंबर लिखना होता है, फिर एक्स और उसके बाद आती है कांस्टेंट टर्म। अब ये 432 जो इक्वल के वहाँ था वो भी हम यहाँ ले आते हैं। माइनस का 432 इक्वल्स 0। हमने माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखा, 48x प्लस का था, फिर इसे लिखा 432 जो कि इक्वल के वहाँ था, हमने इक्वल के यहाँ शिफ्ट कर दिया विद द साइन माइनस। अब क्या करें, अब पूरी इक्वेशन में से सबसे पहले आप माइनस हटा दीजिए, क्योंकि माइनस हट जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कैसे हटाते हैं, सिंपली पूरी इक्वेशन में से साइन सबके चेंज कर दीजिए। ऐसा इक्वेशंस के साथ हो सकता है, ठीक है। माइनस का साइन हटा तो ये नंबर तो बन गया पॉजिटिव,
48x जो पहले से पॉजिटिव था ये बन गया नेगेटिव, और माइनस का 432 जो नेगेटिव नंबर था ये बन गया पॉजिटिव 432 इक्वल्स 0। अब फिर से हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। अभी हमने एक तरीका सीखा है ना, 432 को हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स गो फॉर अ प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से 2 से किया तो ये बना 108, यहाँ हो गया 27, फिर 3 3 एंड 3, राइट। ओके, सो अब ये जो हमारे पास ऑप्शंस आए हैं, इन ऑप्शन में हम देखते हैं कि 432 कैसे आ सकता है, आई मीन 48 जो इनको जोड़ने पर आए वो कैसे आएगा। लेट्स टेक 2 2 2 फर्स्ट, तो एक तो बन गया 8, सेकंड बनाते हैं 2 3 3 3, इन सबको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 54, इन दोनों से क्या हमें 48 मिलता है, 54 और 8 से नहीं, यहाँ से 46 आया। सो लेट्स ट्राई अनदर पेयर। अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं 3 3 2, ये वाला पेयर ट्राई करते हैं। एक हो गया 36, दूसरा क्या बचा 3 2 और 2, और इन दोनों से क्या हमारे पास बनता है 48, ऑफ कोर्स बन गया। तो अगर मैं 36 और 12 लेती हूँ, 36 कैसे लिया मैंने, 3 3 2 2, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो एक पेयर बना 36, दूसरा पेयर बनाने के लिए मैंने इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये एक ऐसा पेयर है जिनको जोड़ने पर 48 आ रहा है और इनके मल्टीप्लिकेशन से 432 आ रहा है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। पहले लिख दीजिए माइनस का 36 या माइनस का 12, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर है। माइनस के दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, माइनस के दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 432 आएगा, है ना। प्लस 432 इक्वल्स 0। अब कॉमन लेते हैं और पेयर कर लेते हैं। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 36। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 12, माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर हमें पता है इसी के दो पेयर बनाए हैं, एक 36 और 12, राइट। तो फिर जब आप 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 36, लेकिन इसका साइन क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं ना तो प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि जब आपने माइनस कॉमन लिया तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस का जो 12x था इसमें से प्लस का x बचा, और ऐसे इसमें से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस का साइन बचेगा, ठीक है। इक्वल आ गया 0। तो कौन कौन से हमारे पास दो पेयर्स आए, एक आया x माइनस 12, सेकेंड पेयर आया x माइनस 36 इक्वल्स 0। इन दोनों पेयर को जब आप बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस पेयर से जो आंसर आया दैट इज 12, इस पेयर से जो आंसर आया दैट इज 36। तो एक्चुअल में ये दोनों आंसर ट्रू है ना। क्वेश्चन था कि 48 के दो पार्ट्स बताइए, ऐसे दो पार्ट्स बताइए जिनका प्रोडक्ट करने पर 432 आए, तो हमने वही किया। जब ये दो पेयर्स मिल गए हमें तो ये इनमें से कोई भी आंसर ट्रू है। सो आंसर इज 12 एंड 36, ये दोनों आंसर्स। Let's start question number 6. Find the whole number which when decreased by 20 is equal to 69 times the reciprocal of the number. So let's take the number be x. ये नंबर x हो गया, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। यहाँ कंपैरिजन दिया है ओरिजिनल नंबर और रेसिप्रोकल नंबर के बीच। इनका कहना है कि जो नंबर है अगर उस नंबर में से हम 20 डिक्रीज करें और इस नंबर का रेसिप्रोकल का 69 टाइम्स करें, तो हमने इसको 69 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल होते हैं। देखिए लिखा है विच व्हेन डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल, तो डिक्रीज बाय 20 किया, इज इक्वल किया 69 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। बस यही इक्वेशन आपको अब रिजॉल्व करनी है। सो फर्स्ट थिंग है कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए डेनोमिनेटर में जो x है वो इक्वल के वहाँ शिफ्ट करने पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होने पर बनेगा x² माइनस 20x इक्वल्स 69।
ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 इक्वल्स 0। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 69 के जो रूट्स हैं, अब देखिए 69 को मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा इस पर फोकस करेंगे और इसके अलग अलग फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 ही फैक्टर आते हैं, 23 और 3, और इन दोनों का एक पेयर ऐसा बनता है जिससे हम 20 रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे माइनस का 20x माइनस का प्लस का 3x माइनस 69 इक्वल 0। मैंने इसे प्लस का इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस का 20 आएगा, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस का 69 आएगा। अब पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। इस पेयर में से x कॉमन लेने से x माइनस 20 बना। यहाँ पर आप प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 23 है ना, x माइनस 23 इक्वल्स 0। 2 पेयर बने, एक बना x माइनस 23, एक बना x प्लस 3 इक्वल्स 0। इनमें से कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे? x की 2 वैल्यूज आती है, एक आता है 23 और एक वैल्यू आती है x की माइनस 3 वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो सकती है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अच्छा क्वेश्चन कहता है होल नंबर है तो नेगेटिव नंबर हम रिजेक्ट कर देंगे। आंसर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 20। ये 2 कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स है, तो इसका मतलब एक नंबर अगर आप x लेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, और नेचुरल नंबर का मतलब है दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। 0 से बड़े नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये तो हमने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लिए। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, दैट बिकम्स 20। ये नंबर हो गया एक, ये सेकंड नंबर है विच इज द कंसेक्यूटिव टू दिस वन। इन दोनों का प्रोडक्ट इज 20। बस इसको सॉल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का x इक्वल्स 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स 0। हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 20 और उनका एडिशन होना चाहिए प्लस का 1। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बनेगा प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस 20 इक्वल्स 0। तो कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। दोनों पेयर बना दिए। इस पेयर में से कॉमन आया x, अंदर बचा x प्लस 5। इस पेयर में से हमें माइनस का 4 कॉमन लेना होगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो जो 2 पेयर बने, एक हुआ x माइनस 4 और एक हुआ x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो दोनों आंसर्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। एक आएगा पॉजिटिव 4 और एक होगा माइनस का 5। अब इन 2 आंसर्स में से हमें कौन सा आंसर एक्सेप्ट करना है? एक्चुअली हम पॉजिटिव नंबर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस, 0 से बड़े होते हैं नंबर्स, तो इसका मतलब सिर्फ 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पर हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। फर्स्ट थिंग है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और ये कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम कैसे क्या अज्यूम करेंगे? देखिए, अब जब मैं एक नंबर को x अज्यूम करती हूँ तो हम नहीं जानते कि ये नंबर पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, ये नंबर ऑड होगा या इवन होगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हम इसे कहेंगे कि चाहे x की वैल्यू कुछ भी आए वो हमेशा इवन नंबर ही आएगी, है ना। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इवन नंबर लेने होंगे तो आप 2x लेंगे, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि इवन नंबर तो लेना है लेकिन कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी होना चाहिए, तो आप एक नंबर अगर 2x लेते हैं तो दूसरा नंबर आप लेंगे 2x प्लस 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव इवन नंबर है तो इससे नेक्स्ट जो इवन नंबर आएगा वो 2 ऐड करने पर ही आएगा। ये क्या है? इन्हें आप कहते हैं इवन
कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना, ये इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स है। बट अब हमें क्या करना है, हमें इवन नंबर नहीं चाहिए, इवन नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में हम क्या नंबर्स अज्यूम करें, ऑड नंबर डेफिनेटली जो होगा वो एक इवन नंबर से ही निकलेगा। एक इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाता है एक ऑड नंबर, राइट। अब ये बना ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में हम नंबर हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, 2x + 1। और ऐसे ही अगर मुझे ये जानना है कि ऑड नंबर का फिर कंसेक्यूटिव नंबर हम क्या लेंगे, तो ऐसे केस में आप पहला नंबर अगर 2x + 1 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 2x + 1 + 2। देखिए अगला नंबर निकालने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 ऐड किया था, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, इवेंचुअली ये नंबर बन गया हमारा 2x + 3। यानी कि ये वो दो नंबर्स हैं जो कंसेक्यूटिव भी है और ऑड नंबर्स भी है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इवन नंबर के केस में अगर कंसेक्यूटिव पूछे जाएंगे तो आप ये नंबर लेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है तो आप हमेशा 2x + 1 और 2x + 3 ही लेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर। इनका कहना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर तो हम समझ गए कि कौन से लेने हैं, और इन नंबर्स के स्क्वायर का सम गिवन है 394। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट मी रब दिस ऑल, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए अब आप मुझे बताइए जल्दी से कि हमने कौन से नंबर्स अज्यूम किए। हमने एक नंबर लिया है 2x + 1, है ना, और दूसरा नंबर हमने लिया है 2x + 3। 3 क्यों, क्योंकि इस नंबर में 2 ऐड करने से 2x + 3 आएगा। इन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 394। अब इसी को सॉल्व करके हमें इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर की तो ये बनेगा a², यानी कि 2x का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 × a × b। ये किस वाले पार्ट का आंसर है, सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी से हमें रिसीव होगा। ऐसे ही अगर हम इस पार्ट को खोलेंगे तो बीच में प्लस का साइन है, इस वाले पार्ट में आंसर आएगा 2x का होल स्क्वायर + 3 का भी स्क्वायर करेंगे + 2 × a × b, यानी कि 2x × 3। इसे बंद कर देते हैं एंड इक्वल्स 394। राइट, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 2x के होल स्क्वायर का मतलब हुआ 4x² + 1 प्लस यहाँ बचा 4x। प्लस के बाद अगर हम इस पूरे ब्रैकेट के आंसर्स को लिखें तो यहाँ पर बनेगा 4x² + 3 का स्क्वायर बिकम्स 9 + 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ बना 12x = 394। राइट, अब इसमें हम सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। सबसे पहले आना चाहिए x²। तो x² के ये दो नंबर्स हैं, ऐड हुए तो बन गया 8x²। x वाले नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर, अच्छा दो नंबर्स हैं 4x और 12x, ऐड हुआ तो बन गया 16x। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स के अंदर 9 + 1 है, ऐड होने पर बना 10 = 394। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 8x² + 16x + 10 इक्वल के यहाँ 394 है, यहाँ आने पर हुआ माइनस का 394 = 0। 8x² + 16x और यहाँ पर माइनस का आंसर आएगा 394 में से 10 अगर आप माइनस करेंगे तो बचा 384 = 0। अब पूरी इक्वेशन में से आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इक्वेशन काफ़ी छोटी मिलेगी। 8 से डिवाइड करने पर यहाँ बचेगा सिर्फ x² + 2x - 8 से डिवाइड करते हैं = 0। ठीक है, अब इसमें हमें सोचना होगा 48 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम करने पर 2 आए। तो आप ले सकते हैं 6 और 8, है ना। और इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे प्लस का 8x और माइनस का 6x। 8x में से 6x गया, वी विल गेट प्लस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आएगा = 0। सॉरी,
माइनस का 48 इक्वल्स 0। अब पेयरिंग करते हैं, इस पेयर में से कॉमन लेना है और इस पेयर में से कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आने पर बना x प्लस 8 और इन दोनों में से हमें माइनस का 6 कॉमन लेना है। माइनस 6 कॉमन लेंगे तो जो माइनस का साइन है वो तो बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ x बचा। और माइनस 6 और माइनस 48 में से अगर आप माइनस 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 8 इक्वल्स 0। आप बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है, जो माइनस का नंबर था वो प्लस का बच जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बचा है। ठीक है, अब दोनों पेयर में से आप एक पेयर बनाएंगे x प्लस 8 का, सेकेंड पेयर बना x माइनस 6 इक्वल्स 0। तो दो आंसर्स हमारे पास आए। इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू -8 आ जाएगी, इस वाले से आपको मिलेगा x की वैल्यू 6। तो ये जो दो आंसर्स आए हैं 6 और -8, हम कौन सा आंसर लेंगे? क्या हम नेगेटिव आंसर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, तो हमें पॉजिटिव 6 लेना होगा। तो ये तो हमारे पास जो आंसर आया 6, ये सिर्फ x की वैल्यू है, लेकिन हमारे नंबर जो थे वो किस फॉर्म में थे? वो थे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 की फॉर्म में। तो ये है हमारे नंबर्स। x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो एक बार आएगा 6 2 12 प्लस 1 यानी कि 13, और 6 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो दीज आर टू नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज ऑल्सो 8। अब देखिए यहाँ पर भी हमें नंबर भी दिया है, दो नंबर्स दिए और दोनों नंबर्स के सम के बारे में डिस्कशन है, उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में डिस्कशन है। तो ये देखिए, अगर एक नंबर हम x अज्यूम करते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर ऑब्वियसली 8 माइनस x होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर को जोड़ने पर 8 आता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसे केसेस में हमेशा एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम 8 में से x माइनस करेंगे, x में से 8 माइनस नहीं करते हैं, है ना। तो ये दो नंबर्स हो गए। अब इनका कहना है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, इनका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? इनका रेसिप्रोकल हम ऐसे करते हैं, 1/x किया, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/8 माइनस x हो गए रेसिप्रोकल। इनका सम भी 8 है तो इनको भी हमने ऐड किया और लिख दिया 8 के इक्वल, बन गई हमारी इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ओ, इनके रेसिप्रोकल्स का सम 15 टाइम्स 8 है, यानी कि रेसिप्रोकल्स का सम 15 टाइम्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक 8 नहीं आएगा, तो 15 टाइम्स भी हमें करना होगा, राइट। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो इसलिए हमने एक नंबर x लिया, दूसरा 8 माइनस x लिया। एंड 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स करना पड़ा। किसको 15 टाइम्स करना पड़ा? इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स के सम को। क्या रखना है? इक्वल के, इक्वल के सामने हमें रखना है 8। फाइंड द नंबर्स, यानी हमें x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट थिंग है, हम अंदर वाले पार्ट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बचा है उसको पहले सॉल्व करते हैं। 15 को यहीं रखते हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करना हमने सीखा है। हम इस पूरे वाले पार्ट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए ऐसे, अगर मेरे पास है 1/2 प्लस 1/3, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 3 होता है, 2 1 2 होता है और 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आता है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में। इसी तरह से हमें अगर फ्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी हुई है तो भी हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 8 माइनस x, प्लस x भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना x। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x 8 को मल्टीप्लाई करेगा 8x, माइनस x को मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर। ब्रैकेट बंद करते हैं, इक्वल के आगे जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ रखते हैं। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 15, देखिए x और x ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट होने पर ख़त्म हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर बचा 8 और यहाँ बचा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 8। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पार्ट डेनोमिनेटर से हम हटा सकते हैं। इस पूरे पार्ट को इक्वल के वहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास 2/5 होता है,
इक्वल 3x है, तो इसको हटाने के लिए आप इस 5 को ब्रैकेट के वहाँ ले जाते हैं तो ये डेनोमिनेटर से ख़त्म हो जाता है। ऐसे ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल के वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 15 × 8, ये दोनों तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में थे। ये पूरा पार्ट जब इक्वल के वहाँ जाएगा तो 8 वहाँ पर पहले से है, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर 8x माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रह गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 120 इक्वल्स 64x माइनस 8x स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों चीज़ें हम अगर यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही जाएगी। माइनस 8x स्क्वायर हम पहले लिखते हैं इक्वल के यहाँ लाने पर, तो ये प्लस का 8x स्क्वायर हुआ, प्लस का 64x इक्वल के यहाँ आने पर माइनस का 64x। ऐसे ही यहाँ प्लस का 120 ऑलरेडी है तो प्लस का 120 एज इट इज़ रहा, इक्वल के यहाँ क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के यहाँ आई और हमने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। माइनस का नंबर बिकम्स पॉजिटिव और जो पॉजिटिव नंबर था दैट हैज़ बिकम नेगेटिव। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप इसके आगे का पार्ट सॉल्व कीजिए, फिर हम आंसर मैच करते हैं। ओके, आई होप आपने इसे खुद सॉल्व किया होगा। अब हम 8 यहाँ पर डिवाइड ज़रूर करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर हमारी इक्वेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0। तो देखिए 15 से आप आसानी से रूट्स पहचान गए। कौन कौन से नंबर्स हम यहाँ 8 की जगह रिप्लेस करें, यहाँ पर रखते हैं माइनस का 5x और प्लस का 3x, प्लस 15 इक्वल्स 0। देखिए -5 और +3 से, सॉरी ये भी माइनस रहेगा, यस, -5 और -3 से -8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 15 आएगा, राइट। अब दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन लेने से बना x -5, -3 कॉमन लिया। अब फिर से देखिए आप -3 कॉमन ले रहे हैं ना, तो x जो है जो माइनस के साइन के साथ था अब वो पॉजिटिव हो गया और ये जो प्लस का नंबर था ये नेगेटिव हो गया। सॉरी 3 से डिवाइड भी हुआ है ना, तो माइनस का 5 बचा इक्वल्स 0। इट डजंट लुक नाइस ना, अच्छा नहीं लग रहा। x -5 इक्वल्स 0, x -3 और x -5 ऐसे बनते हैं हमारे पेयर्स, इक्वल्स 0। इस पेयर से हमें x की वैल्यू मिल गई 3 और दूसरे पेयर से हमें x की वैल्यू मिल गई है 5। तो ये जो दो आंसर्स हैं, क्योंकि इन्होंने 2 नंबर्स पूछे थे, दोनों ही नंबर्स हमारे सही आंसर्स हैं। सो 3 and 5। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25, फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें सम निकालना है, किसका, नंबर का और इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। नंबर क्या होता है, नंबर हम हमेशा ले सकते हैं x, राइट, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है, √x। इन दोनों का सम गिवन है 6/25, राइट। बस इसी को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन निकालिए, करिए अपने आप। √x हम यहाँ रखेंगे, 6/25 यहाँ रखेंगे और इस x को हम वहाँ ले जाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम अपने दोनों क्वेश्चंस पर, दोनों इक्वेशंस को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन काम है कि किसी तरह से भी अंडर रूट हटे, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने इस x को वहाँ भेज दिया। अब अंडर रूट हटाने के लिए आपको याद होगा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये ट्रिक याद रखिए। अगर कभी भी एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि एक तरफ अंडर रूट की कंडीशन आती है और दूसरी तरफ सिंपल नंबर है और हम चाहते हैं कि उनके अंडर रूट्स हट जाए, ये जो स्क्वायर रूट्स है ना ये नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा x। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल 6/25 माइनस x, पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ हमें आइडेंटिटी खोलनी होगी। 6/25 का भी स्क्वायर करेंगे, जिसे आप कहते हैं a² प्लस b² यानी कि x का भी स्क्वायर करेंगे, -2 × a × b। a क्या है, a है 6/25 और b क्या है, bx है। सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को, x ऐसे रखते हैं, इक्वल 6 का स्क्वायर बिकम्स 36, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 6 जा 12x डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब यहाँ पर x है, ओके पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें करनी होती है। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आधे अधूरे आंसर्स आ रहे हैं तो आप एलसीएम लेके उनको ठीक करिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इस वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, आपके पास एलसीएम आएगा 625, ठीक है। 625 से डिवाइड होने पर 1 और यहाँ बचेगा 36। देखिए 625 डेनोमिनेटर में पहले से था तो इसलिए 36 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसके पास डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब ये 625 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 625 एक्स स्क्वायर माइनस 625 और 25 डिवाइड होने पर 25 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई होकर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 25x। आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो कि होगा 12 5 ज़ा 60, 25 2 ज़ा 50, राइट, 700 आ जाएगा। नहीं 700 नहीं, 25 दूनी 50, 0 5 30, 300 आएगा, ठीक है। तो ये वाला मैं हटाकर 300x ही कर देती हूँ, 300 और x यहाँ है, ये भूलिएगा नहीं, ये x हमें हटाना नहीं है और यहाँ पर भी एक x है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 625 इस डेनोमिनेटर से हटाने का हमने क्या तरीका सीखा है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हटा सकते हैं। तो 625 यहाँ मल्टीप्लाई होके बना 625x इक्वल 36 प्लस 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300x, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है, x यहाँ है और एक x की वैल्यू यहाँ भी है, तो इसे हम लेके आते हैं इस तरफ। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे पास है 625 एक्स स्क्वायर वो पहले लिख देते हैं, माइनस का 300x माइनस का 625 x और 36 के आगे प्लस का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा और इक्वल के यहाँ जो ज़ीरो था वो हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने पर देखते हैं इक्वेशन क्या बनी। इक्वेशन हमारे पास बनेगी 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300x में से माइनस 625 गया तो बचा माइनस का, अच्छा 625 में से 300 गया तो 325x बचा, अच्छा ये तो प्लस हो जाएंगे तो 925 आएगा माइनस का, दोनों माइनस के ना तो हमें ऐड करने पड़े, प्लस का 36। तो ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में अब देखते हैं अगर कुछ कॉमन है तो मैं इक्वल के आगे ज़ीरो यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा अकेला नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ 625 भी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 36 इंटू 625 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, माइनस का 925 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम फैक्टर्स ले सकते हैं वो ले सकते हैं 900 और 25। इन दोनों फैक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 925 आएगा, माइनस के साइन के साथ कर लेते हैं और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अब यही फैक्टर्स हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, 625 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने क्या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, 900x माइनस 25x प्लस 36 इक्वल्स 0। इस पेयर में से कॉमन लेना है और इस पेयर में से कॉमन लेना है। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 25x कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बचा, 25 इसमें से गया तो सिर्फ 25x बचा, माइनस 25x यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 36। अभी देखा ना हमने, इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से आया है। यहाँ पर क्या कॉमन लें, माइनस का 1 और कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला तो 25x बचेगा, लेकिन अब की बार ये माइनस का कॉमन होने से प्लस का बचेगा, प्लस के 36 में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 इक्वल्स 0 आएगा। दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया 25x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया 25x माइनस 36 इक्वल 0। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 1/25, x की दूसरी वैल्यू आएगी 36/25, राइट। अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा था कि हम जो नंबर लेंगे
वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा नंबर इसके अंदर वैल्यूएबल है जो लिया जाए। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमें जो नंबर एक्सेप्ट करना है वो ये है 1/25। इसी नंबर से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और इसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला 36/25 से नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द नंबर दैट यू कैन एक्सेप्ट। आंसर 1/25। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, इसका मतलब नंबर अगर हम x लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। इसका सम कितना गिवन है, 63/4। सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले डेनोमिनेटर से 4 हटाने के लिए इस 4 को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीज़ों के साथ। तो 4x को मल्टीप्लाई करेगा 4x प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर इक्वल 63। सॉल्व करने पर ये हो गया 4x स्क्वायर, मैं इसे पहले लिख देती हूँ क्योंकि x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए फर्स्ट, प्लस का 4x माइनस 63 इक्वल 0, और प्रोडक्ट आना चाहिए 63 और 4 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, 63 इंटू 4, सम आना चाहिए 4। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है ये तो देखना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 63 इंटू 4 बिकम्स 252 और सम सिर्फ 4 है, तो इसके फैक्टर्स करते हैं तब पता चलेगा। 252 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। 7 से जाएगा ना, 7 से करेंगे तो 21 4 6 है ना, 3 से करेंगे तो 2 6 3 1। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर। कौन सा पेयर यहाँ पर 4 बना सकता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 21 42 और 6, इससे बन रहा है 42 और 6 से, नहीं 4 नहीं आएगा ना, ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। इन तीनों को लेके देखते हैं 12 और 21, इन दोनों से भी नहीं आ सकता। 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, ये भी नहीं हो सकता, और 7 2 ज़ा 14 लेते हैं, और 3 2 3 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, यस 14 और 18 से बन जाएगा। सो ये वो फैक्टर्स हैं 14 और 18 जिनको मल्टीप्लाई करने से 252 आ रहा है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 4 आएगा। सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x की जगह हम 18x पॉजिटिव ले लेते हैं और माइनस का 14x नेगेटिव ले लेते हैं, और माइनस का 63 इक्वल्स 0। क्यों हमने इसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, बड़े नंबर पे लगाना पड़ेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 63 भी आ रहा है, माइनस का 63 नहीं माइनस का 252 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 4x 2x एक्चुअली, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 7, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए माइनस कॉमन लिया है ना, तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा प्लस का 9 इक्वल्स 0। तो नंबर कौन कौन से पेयर बने, 2x प्लस 9 एक पेयर बना, एक पेयर बना 2x माइनस 7। इन दोनों को 0 के इक्वेट करने पर वैल्यूज़ क्या क्या आई, एक वैल्यू हो गई माइनस का 9/2 और एक वैल्यू हो गई हमारे पास 7/2। तो दोनों में से हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों ही वैल्यूज सही है। तो आंसर्स आपके दोनों ट्रू है, -9/2 एंड पॉजिटिव वाला भी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 consecutive integers such that the square of the first increased by the product of the other two gives 154। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें ये पता हो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से लें। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सिंपल है, यानी कि एक नंबर अगर हमने x लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 1, तीसरा नंबर क्या होगा x + 2। ये है वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स।
क्यों? क्योंकि ये नंबर एक के बाद एक आते हैं, एक नंबर x है तो दूसरा x+1, नेक्स्ट नंबर होगा x+2, इन्हीं को हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है देयर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट, ये इस तरह से है, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का अगर हम स्क्वायर कर दें, इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट, और इसको इंक्रीज कर दें, किससे इंक्रीज करें? इंक्रीज का मतलब होता है हमें ऐड करना है, इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इन दो के प्रोडक्ट से अगर हम इंक्रीज कर दें, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इन दोनों का। प्रोडक्ट मतलब ये जो दो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई इसके अंदर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब ऐड कर दिया जाए, इट गिव्स 154। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x + 2। याद है ना बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, हम x को भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की टर्न आएगी, 2 भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो दो हमारे पास फॉर्म में 2 टर्म्स की फॉर्म में जो आंसर्स थे मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 4 टर्म्स बचेंगी, इक्वल्स 154। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया 2x², x और x वाले ऐड करने पर बन गया 3x, प्लस का 2 और 154 जो इक्वल के वहाँ है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 154 पहले यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो गया माइनस का 154 इक्वल्स 0। ये हो गया 2x² प्लस इन दोनों को हम ऑलरेडी ऐड कर ही चुके हैं 3x, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ये बचेगा माइनस का 152। क्यों बचा माइनस का 152? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। अब आते हैं हम अपने फैक्टराइजेशन पर। देखिए यहाँ पर हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 3x था, तो कॉमन तो नहीं आएगा, फिर क्या करें? फिर हमें पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट और सम हम क्या लें। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इक्वेशन जिसमें हमें सम तो चाहिए प्लस का 3, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना 152 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि 304। अब 304 के लिए हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा जब तक हम इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 304 के लेट्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ बचा 154, 2 से डिवाइड करने पर 77, 7 से डिवाइड करने पर 11 और फिर 11, तो क्या हो सकता है? अगर हम इसे 14 लें तो यहाँ पर 22 लेना पड़ेगा, ये नहीं काम करेगा। सो दूसरा कोई पेयर देखते हैं, 7 को अलग करें और ये तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन गड़बड़ था, तो 304 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ 15 और यहाँ 2 बचेगा, है ना, अर्लियर इट वाज 4, 2 से करेंगे 7 और 6, फिर 19 से कर देते हैं, यहाँ बचा 4, फिर 2 से किया 2 और ये ख़त्म। तो फैक्टर्स कौन कौन से बने? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 19, इन दोनों से 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सो दीज आर दी 2 ऑप्शंस। रिप्लेस करते हैं प्लस के 3x को, क्या करें? 2x² एज इट इज़, 3x की जगह हम रख रहे हैं 19x माइनस का 16x और माइनस 152 इक्वल्स 0। अब करते हैं हम पेयरिंग का काम। यहाँ पर पेयर करने से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय x के, तो यहाँ क्या बचा? 2x प्लस 19। इन दोनों पेयर में से आप माइनस का 16 तो नहीं, माइनस का 8 कॉमन आ सकता है। माइनस 8 कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा 2x प्लस माइनस का 8 माइनस 152 को डिवाइड करेगा तो बचेगा 19 इक्वल 0। ठीक है, अब आते हैं हमारे फैक्टर्स पर। 2 फैक्टर्स बने, एक बना x माइनस 8, दूसरा फैक्टर बना 2x प्लस 19। तो इन दोनों फैक्टर से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू तो आ गई है x की 8, दूसरी वैल्यू है x की माइनस का 19/2। इनमें से कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं जो कि पॉजिटिव है ऑब्वियसली, तो आंसर हमारा आ गया 8। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 300।
तो पहले हमें बताओ मल्टीपल ऑफ 5 के लिए हमें कौन से नंबर्स अज्यूम करने होंगे और ये सक्सेसिव नंबर्स क्या होते हैं। देखिए अभी तक तो हम जो टर्म्स पढ़ते आ रहे थे वो सारी टर्म्स थी कंसेक्यूटिव नंबर्स की। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता था एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर होगा x+1, और यही होते हैं सक्सेसिव नंबर्स भी। यस, सक्सेसिव नंबर्स का मतलब है जो एक के बाद एक नंबर आने वाले हैं। एक नंबर अगर x है तो इसका सक्सेसिव क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर होगा x+1। ठीक है, तो ये तो हो गए सक्सेसिव नंबर्स। लेकिन इनका कहना है कि हमें 5 के मल्टीपल्स चाहिए, राइट। 5 के मल्टीपल्स कैसे लिए जा सकते हैं, तो 5 का मल्टीपल मतलब हमें एक नंबर अगर 5x लेना है तो दूसरा नंबर होगा 5x+5, राइट। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें इवन नंबर कहा जाता है, सक्सेसिव या फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हम लेते हैं 2x और दूसरा लेते हैं 2x+2, है ना। अगर हमें कहा जाता है कि 5 के मल्टीपल्स सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव है तो हम लेंगे 5x और दूसरा 5x+5। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि 8 के मल्टीपल्स क्या लेंगे हम कंसेक्यूटिव, तो एक नंबर ऑब्वियसली 8x होगा और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8x प्लस वॉट 8। ठीक है, तो ऐसे हम लेते हैं हमेशा मल्टीपल्स की फॉर्म में, इवन नंबर्स की फॉर्म में। अगर वो 8 का मल्टीपल है तो हमें 8 ही ऐड करना है, 5 का मल्टीपल है तो हमें 5 ऐड करना है। इन केस क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि 3 के मल्टीपल्स क्या लेंगे, तो एक नंबर अगर आपने 3x लिया तो उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 3x+3, राइट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और रिवाइज करवा देती हूँ। एक हमने ये भी सीखा था कि अगर ऑड केस आता है कि ऑड और हमें कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर में हम 2x+1 लेते हैं पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या लेंगे कंसेक्यूटिव 2x+3। इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में था कि हमें 5 के मल्टीपल्स हैं जो कि सक्सेसिव हैं, उनका प्रोडक्ट गिवन है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा एक नंबर अगर 5x है तो दूसरा हुआ 5x+5, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स 300। सॉल्व कर लेते हैं। 5x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 25x²। याद रखिएगा 5x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 5x 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट बना 5x जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो बना 25x, यहाँ पर x² आएगा और यहाँ x आएगा। ठीक है, इक्वल के बाहर जो 300 था वो इक्वल के यहाँ आने पर -300 इक्वल्स 0 बना। अब आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 25 रिमूव करने पर, 25 हटाने से यहाँ बना x² प्लस x माइनस यहाँ पर डिवाइड हुआ तो ये बना 25 और 5 इक्वल्स 0, नहीं यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन पर। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास दो मिड टर्म फैक्टर्स आएंगे। एक आप ले सकते हैं प्लस का 4x और माइनस का 3x, -12 इक्वल्स 0। पेयरिंग करने पर हमारे पास यहाँ x कॉमन लिया, यहाँ बचा x+4, -3 कॉमन लेने से बना x+4 इक्वल्स 0। तो दो पेयर आ गए, एक हो गया x-3 एंड सेकेंड इज x+4 इक्वल्स 0। तो दो वैल्यूज जो हमारे पास आई, एक से बना x की वैल्यू इक्वल्स 3 एंड द सेकेंड वन इज x की वैल्यू -4। अब कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेनी है हमें है, वो आप ले सकते हैं, इंटीग्रल चाहिए ना तो 3 लेंगे, बट 3 इज स्टिल नॉट द आंसर। 3 हमारा आंसर नहीं है, 3 सिर्फ x की वैल्यू है। नंबर्स क्या थे हमारे, याद करिए, नंबर्स हमारे 5x और 5x+5 थे। तो इस वजह से हमें 3 की वैल्यू जब रखनी होगी तो पहला मल्टीपल जो बनेगा वो बनेगा 15। 3 को यानी x को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आंसर आएगा 15 और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15 में जब आप 5 ऐड करेंगे so the answer will be 15 and 20. Question number 14. The sum of the squares of two numbers is 233 and one of the numbers is 3 less than twice the other number. यहाँ पर दो नंबर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है, और सेकंड कंडीशन है कि एक नंबर दूसरे के ट्वाइस का 3 लेस है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा इस नंबर का ट्वाइस मतलब वी हैव डन 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, और इसमें से हमें 3 लेस भी करना है ना। सेकेंड लाइन अगर आप पढ़े तो ये कहता है एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 3 लेस देन, 3 लेस है, किसका 3 लेस है, देन ट्वाइस द अदर नंबर, तो जो अदर नंबर है उसके ट्वाइस का 3 लेस है। ये दो नंबर्स हमारे हो गए, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम इज गिवन टू बी 233। तो ATQ के अकॉर्डिंग इनका हमने स्क्वायर कर दिया और हमने सम कर दिया, इट शुड बी 233। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। हियर इट इज x स्क्वायर प्लस, आइडेंटिटी खोलेंगे, 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2x इंटू 3 इक्वल्स 233। x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, प्लस 3 स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आएगा, माइनस इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ बना 12x इक्वल 233। अब यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, x स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे और x वाली टर्म को फिर लिखेंगे उसके बाद कांस्टेंट टर्म, जैसे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता है। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर x वाली जो टर्म है वो सिर्फ एक ही है, तो माइनस का 12x, कांस्टेंट टर्म 2 है, एक तो प्लस का 9 है और 233 के ऊपर नेगेटिव साइन है, वैसे इक्वल के बाहर है ना, तो इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 233 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 12x, इसे सॉल्व करते हैं, 233 में से 9 गया तो कितना बचा, 224, ठीक है, इक्वल्स 0। अब यहाँ पर हम रूट्स बनाएंगे क्योंकि कोई भी इक्वेशन, इस इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, वरना हम कोशिश करते हैं कि हम ये वाला जो 5 है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, बट यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है जो तीनों के अंदर हो। सो अब हम 224 पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए 224 इंटू 5 a और c को मल्टीप्लाई करने पर, और जो सम है उन नंबर्स का होना चाहिए माइनस का 12, है ना, ये सम होना चाहिए और ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इज एक्चुअली बीन, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इलेवन 20 होना चाहिए। इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टू गेट द एक्चुअल नंबर्स। पहले 2 से हो गया, फिर 2 से करते हैं, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो फैक्टर्स होंगे 5x स्क्वायर माइनस 12 की जगह हम रख सकते हैं माइनस का 40x और प्लस का 28। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12 भी आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5 इंटू 224 भी आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 12 भी आएगा। यह हो गया 224, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1120 आता है ना। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 8, इनमें से हम प्लस का 28 कॉमन ले सकते हैं तो बचा फिर से x माइनस 8 इक्वल्स 0। तो दो फैक्टर्स बने, एक बना यहाँ पर x भी है, एक बना 5x प्लस 28 और एक फैक्टर बना x माइनस 8 इक्वल्स 0। तो दोनों में से हम x की एक वैल्यू ऑब्टेन करते हैं 8, ये वाले, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 28/5 आएगी जो कि आप छोड़ सकते हैं। तो हमें एक वैल्यू जो कि करेक्ट है, जिससे कि हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, इस नंबर को हम यूज़ करेंगे। तो ये फैक्टर की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये वाला नंबर हम लेंगे। तो क्योंकि आंसर हमें दो नंबर्स की फॉर्म में निकालना है, तो एक नंबर तो हो गया 8 और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हमने माना था 2 इंटू 8 माइनस 3, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 8 के बाद 13,
तो ये दो नंबर्स हैं 8 and 13. Let's start question number 16. The difference of two numbers is 4. दो numbers का difference given है 4. If the difference of their reciprocals is 4/21, उनके reciprocals का difference भी given है 4/21. अब हमें numbers find out करने हैं. तो ऐसे में जो numbers होंगे, आप एक number को अगर x मानेंगे तो दूसरा number क्या ले सकते हैं? दूसरा number हो जाएगा x + 4. आप सोचेंगे कि डिफरेंस है तो फिर हम ऐसे नंबर्स क्यों ले रहे हैं? आप चाहें तो एक नंबर को x और दूसरे नंबर को x - 4 भी ले सकते हैं. इन दोनों केसेस में ही जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट नंबर है और ये नंबर, ये वाला नंबर इस नंबर से प्रीवियस वाला नंबर है. तो ये रीज़न है कि दोनों का डिफरेंस 4 ही आएगा. अच्छा, कंफ्यूज नहीं होते, सिंपल आप ध्यान रखिए. डिफरेंस का भी अगर केस है तो एक नंबर को आप x और दूसरे नंबर को x + 4 ले सकते हैं. दोनों से आंसर्स आपके सही ऑब्टेन होंगे, राइट. अब इनका कहना है इनके रेसिप्रोकल का भी डिफरेंस अगर हम करें तो 4/21 आता है. ये दो नंबर्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 4. इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, दैट इज ऑल्सो 4/21. दैट इज गिवन टू बी दिस मच. अब हमें ये सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. हमने सीखा है कि ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. कोई भी ऐसी फ्रैक्शन की फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फ्रैक्शंस आएंगे तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट में याद रखिए. हमने सीखा है कि 1/2 और 1/3 अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाते हैं. 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लेकिन डेनोमिनेटर में ना 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 6. बिल्कुल यही वाला मेथड हमें यहाँ भी फॉलो करना है, ठीक है. यहाँ पर x + 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. और डेनोमिनेटर में ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे. ये स्टेप हमें भूलना नहीं है. x + 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x + 4 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x. और डेनोमिनेटर कैसे आएगा? जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. x को जब आप x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 4x. बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था. 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई किया था और ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. तो आंसर हमें मिला था 1/6. 3 - 2 = 1/6. ऐसे ही अब हम इनको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पहले 4/21 को हम ऐसे का ऐसा लिखते हैं. इसको सॉल्व करने का तरीका, x और x माइनस हो गए, ये तो एक दूसरे से ख़त्म हो गए. न्यूमरेटर हमारे पास सिर्फ बचा 4 और डेनोमिनेटर में वी हैव x² + 4x = 4/21. अब क्या करें? अब फिर से हमें एक मेथड सोचना होगा. ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखिए हम करते हैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई. मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर ऐसी फॉर्म में था a/b = c/d. बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है ना ये वाला भी पार्ट. तो ऐसे में आप यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. a को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं और b और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचता, डेनोमिनेटर ख़त्म. ऐसे ही यहाँ भी करेंगे. 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 84 इक्वल 4 को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी हम इस वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये बना 4x² + 16x. इसे इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं. 84 जब हम इक्वल के वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचा 4x² + 16x माइनस का 84. बस इक्वेशन बन गई है. इस इक्वेशन को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं. तो यहाँ बचेगा, अगर आप 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा. यहाँ बचेगा सिर्फ x² प्लस यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा माइनस का 21. मिड टर्म फैक्टराइजेशन के लिए कुछ याद आ रहा है? कौन से पेयर्स याद आ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -21 और ऐड करके प्लस का 4 आए? सोचिए जल्दी से. यस, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं 7x - 3x -21, राइट. 7 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, राइट. अब पेयर बनाते हैं और लेते हैं कॉमन.
कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 7, x कॉमन आ गया है ना, और इस पेयर में से आप -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 7। अब ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि आपने -3 कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेने से ये भी नंबर जो बचा जिसके ऊपर माइनस का साइन था ये भी पॉजिटिव, इस नंबर पर भी माइनस का साइन था तो ये भी पॉजिटिव, और हमारे पास नंबर आ गया x - 3 और x प्लस 7 की फॉर्म में। ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, दोनों से अलग अलग वैल्यूज़ ऑब्टेन करते हैं। इससे जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो आएगा -7। ठीक है, तो क्वेश्चन था क्या, हमें दो नंबर्स चाहिए थे, इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि नंबर नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे, तो दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक है। एक नंबर अगर आप x को 3 मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, इन्होंने जो नंबर्स दिए थे उनका कहना था कि दो नंबर का डिफरेंस 4 है, तो उसका मतलब अगला जो नंबर होगा वो x, एक नंबर x और दूसरा x प्लस 4 होगा ना, तो इस वाले केस में नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7। और यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, एक नंबर -7 है, तो जब हम नेक्स्ट नंबर यानी x प्लस 4 निकालेंगे तो -7 में +4 करेंगे यानी नंबर आ जाएगा -3। और यहाँ पर भी हमारे दोनों आंसर्स करेक्ट है, एक आंसर हुआ 3/7 और दूसरा आंसर हुआ 3 and 7, और दूसरा नंबर हुआ -3 and -7। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं था कि नंबर्स पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं, इसलिए हम चारों वैल्यूज लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 3 एंड whose squares have the sum 117। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई है ऑलरेडी क्या, कि जो आंसर आएगा ना वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था कि हम फाइंड आउट करें टू नंबर्स, लेकिन टू नंबर्स में कुछ नहीं पता था कि पॉजिटिव आंसर लेने हैं या नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ सकते हैं, इसलिए हमने दोनों तरह के आंसर्स लिए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाई है कि हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। फाइंड टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमेशा 0 से बड़े नंबर्स होते हैं, 0 को आप छोड़ देंगे 1 2 3 चलते चलते इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, और ये कहता है कि उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 3। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर एक नंबर आप x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं, दूसरा नंबर आप x प्लस 3 ले सकते हैं, या आप चाहे तो एक नंबर को x और दूसरा नंबर x माइनस 3 भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी पेयर डिफरेंस करने पर आंसर हमें 3 ही देगा। ठीक है, आप लोग पॉजिटिव नंबर लेना प्रेफर करते हैं, आप पॉजिटिव नंबर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं एंड whose squares have the sum 117। इनका जो स्क्वायर्स है ना उसका सम 117 है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया नंबर्स का फॉर्म, इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि इसका भी स्क्वायर किया हमने, इसका भी स्क्वायर किया, उसका सम इज गिवन टू बी 117। बस सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा एक्स का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 एज पर दी आइडेंटिटी, है ना। अब तक तो इतनी बार ये आइडेंटिटी हमने लगाई है कि आपको श्योर याद हो गया होगा। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 नॉट 6, राइट। और इन तीनों को हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x इक्वल 117। अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर लेंगे। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 6x। अब कांस्टेंट वाली टर्म लिखी जाती है, कांस्टेंट वाली टर्म में सबसे पहले हम 9 को लिख रहे हैं और इक्वल के वहाँ जो 117 है वो इक्वल के यहाँ होकर माइनस का 117 इक्वल 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 108 इक्वल्स 0। और फिर से देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो क्यों ना हम डिवाइड करके अपनी इक्वेशन को शॉर्ट कर लें। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल 0।
जल्दी से आप फैक्टर सोचिए, बताइए मुझे। प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 54, हाउएवर हमारा जो सम आना चाहिए दैट शुड बी 3। तो 9 और 6 है ना, 9 और 6 मल्टीप्लाई होकर -54 देंगे। इफ़ वी पुट नेगेटिव साइन, नो, प्लस का 9 एंड माइनस का 6 तब होगा ना, ठीक है। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 9 और -6 को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 54 आएगा। सो लेट्स पुट दी आंसर्स हियर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह वी हैव टू पुट 9x और यहाँ पर माइनस का 6x, राइट। -54 इक्वल्स 0 और कॉमन लेते जल्दी से, यहाँ से x कॉमन लेने से बना x प्लस 9, -6 कॉमन लिया तो x प्लस 9 इक्वल्स 0। फैक्टर्स कौन से बने, एक बना x माइनस 6, एक बन गया x प्लस 9 इक्वल्स 0। तो मेरे पास आए दो आंसर्स और दोनों आंसर्स पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है, आंसर हमें नेचुरल नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो एक नंबर अगर आप 6 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने जो अज्यूम किया था वो था x प्लस 3, राइट। तो सेकंड नंबर आपका हो गया 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो 6 और 9 हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर आप -9 की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 149। तो यहाँ पे जो सम गिवन है वो स्क्वायर्स है और तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक नंबर अगर आप x मानेंगे तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 2, ये होगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि एक नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, x प्लस 1 और एक नंबर आप x से पीछे वाला नंबर ले सकते हैं विच माइट बी x माइनस 1। तो जो कैलकुलेशन आपको अच्छी लगती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस 1, x और x प्लस 1 ये भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि देखिए एक नंबर अगर x है, नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा 1 ऐड करके, उससे प्रीवियस नंबर भी हमारा कंसेक्यूटिव ही होगा, तो आप एक नंबर माइनस करके भी निकाल सकते हैं। इन तीनों का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हमने स्क्वायर कर दिया और इनका सम कर दिया तो वैल्यू कितनी गिवन है 149, और बस इसी से आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1 के स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे जो कि है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये कैसे खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। तो a की जगह आप x भरेंगे, b की जगह आप 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ऐसे इसमें भी करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो हमें स्क्वायर सिर्फ सिंपल लिखना है। x प्लस 1 के स्क्वायर को लिखने के लिए सब पॉजिटिव नंबर रहेंगे, सब में प्लस आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स 149। ये 149 यहाँ साथ साथ लिखना है, ठीक है। अब x स्क्वायर वाले जितने नंबर्स हमारे पास है सबको ऐड कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं, तीनों पॉजिटिव है, ये बन गया 3x स्क्वायर। माइनस के नंबर्स मेरे पास -2x और प्लस 2x, ये तो ख़त्म ही हो गए, ये दोनों तो 0 हो गए, तो x का तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। और +1 और +1 ये ऐड होके +2 हो गए। 149 जो इक्वल के वहाँ था यहाँ आने पर हो गया माइनस का 149 इक्वल्स 0। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 149 में से 2 गया तो बचा माइनस का 147 इक्वल्स 0। 3 कॉमन लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। 3 कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर। इसको भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27 इक्वल्स 0, राइट। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का 49 इक्वल के वहाँ जाने पर प्लस का 49 हो गया। तो x के कौन कौन से आंसर्स हो गए, प्लस -7, राइट। इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट, और आंसर बचा x की दो वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों। हमें दिए गए थे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि हमारे आंसर्स जो निकलेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अगर हमारा x था
तो इससे प्रीवियस नंबर क्या था, है ना, x की अगर ये वैल्यू है तो प्रीवियस नंबर क्या होगा, इसका 6 होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 8। ये भी आंसर हो सकता है। माइनस वाला लेंगे तो -7, नेक्स्ट नंबर -8, और इससे जो -6, और इससे जो प्रीवियस वाला नंबर होगा -8। ऐसे भी आप नंबर्स ले सकते हैं। -6 इसका नेक्स्ट नंबर है और -8 इसका प्रीवियस नंबर है। नंबर लाइन पर सोचिए, आपको याद आएगा। ठीक है, तो तीनों आंसर्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16। तो दो नंबर है जिनका सम इज गिवन टू बी 16। एक नंबर अगर आप x लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, x माइनस 16, नो वे। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हमेशा आप 16 माइनस एक्स ही ले सकते हैं, तभी तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ना। एक नंबर x और दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स करने पर ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम है 16। तो ये वाली वैल्यूज़ जो कि आपकी हैबिट है, आप ऐसे ही लिखते हैं, इसको नहीं लेंगे। एक नंबर x लेंगे, दूसरा लेना होगा 16 माइनस एक्स। इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल क्या लेंगे, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/16 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम, यानी कि प्लस का साइन लगाकर हम लिख सकते हैं 1/3। बस इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने सीखा है कि ऐसी फ्रैक्शंस जब भी आती है हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। 16 माइनस एक्स 1 को मल्टीप्लाई करके 16 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स 1 को मल्टीप्लाई करके प्लस का एक्स हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 16 माइनस एक्स को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर। x को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, x को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन अब तक याद हो गई है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस किए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रिजॉल्व किए हैं, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ माइनस हो रहा है, ये हो गया 0। न्यूमरेटर में यहाँ बचा सिर्फ 16, और डेनोमिनेटर में वी हैव 16x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ख़त्म, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेनोमिनेटर से ख़त्म। यहाँ बचा 48 इक्वल 16x माइनस एक्स स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये न्यूमरेटर में चला गया इस तरह से। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वल के यहाँ शिफ्ट करते हैं। 48 यहाँ ऑलरेडी है, पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो गया। एक्स की टर्म जो ऑलरेडी प्लस की थी, इक्वल के यहाँ पर जब लाएंगे तो माइनस का 16x हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 48 है, इक्वल के यहाँ बचा 0। अब सोचिए क्या फैक्टर्स लें हम 16 के, यानी कि 16 को किस वे में लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए। लेट्स थिंक अबाउट इट। 12 एंड 4 लिख सकते हैं। 12 और 4 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 48, और अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस में लिखकर ऐड करेंगे तो फिर हमें माइनस का 16 में मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। माइनस 16x को मैं लिख रही हूँ माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस का 48 इक्वल्स 0। इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। सो द इक्वेशन दैट आई ऑलरेडी हैव इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 4x प्लस 48 इक्वल्स 0। यहाँ से भी और यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन आने से बचेगा x माइनस 12, और इस वाले पेयर में से क्या कॉमन ले, माइनस का 4। माइनस 4 कॉमन लेने से ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्लस वाले साइन में से जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का 12 बचेगा। राइट, आपको दो पेयर नज़र आ गए। एक पेयर आपका x माइनस 4 का बनेगा, सेकेंड पेयर बनेगा x माइनस 12 का। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ भी मिल गई। लेट मी जस्ट रब दिस होल। तो x के दो वैल्यूज़ आ गई, 4 एंड 12। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, यानी 16 के दो पार्ट्स ऐसे हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया 4, दूसरा पार्ट हो गया 12। So this is the required answer. Question number 20.
Determine two consecutive multiples of 3 whose product is 270. हमें अज्यूम करने हैं 3 के मल्टीपल्स। जैसे हमने अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन किया था कि कुछ नंबर्स होते हैं जो मल्टीपल की फॉर्म में होते हैं। एक नंबर अगर हम x लेंगे तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर हम लेते हैं x+1। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि हमें 3 के मल्टीपल्स लेने हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नंबर को 3x लेंगे और इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 3x+3 होगा। ऐसे ही अगर हमें 5 के मल्टीपल्स कंसेक्यूटिव कहे जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर होगा 5x और इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा 5x+5, राइट। बिल्कुल इसी को याद रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जो भी हो, हमें ये ना जब तक बेसिक रूल नहीं ध्यान रहेगा हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये भी बिल्कुल सेम है। अब देखिए मैं इक्वेशन तक का पार्ट आपके लिए करती हूँ और इसके आगे आप वीडियो पॉज करेंगे और अपने आप सॉल्व करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने हैं हमें, यानी एक नंबर आप लेंगे 3x और दूसरा नंबर होगा 3x+3। ये होते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। इनका कहना है इनका प्रोडक्ट 270 है। ना तो स्क्वायर करना है, ना सम करना है, नथिंग, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे, बस ऐसे, है ना, हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल्स 270। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3x को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे यू गोना गेट 9x² और 3x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9x इक्वल्स 270। इक्वल के यहाँ जो 270 है वो भी हम यहाँ ले आते हैं, 9x² प्लस 9x माइनस 270 इक्वल्स 0। 9 कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ सिर्फ x और यहाँ बचा 30 इक्वल 0। कितनी आसानी से इक्वेशन बन गई। आगे आपको खुद भी सॉल्व करना आता है ना। x² प्लस 6x माइनस 5x। अब तो आपको सारे मिड टर्म फैक्टराइजेशन याद हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व कर चुके हैं ना। 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट होकर 1x बचता है, लेकिन जब आप इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 ही आएगा। पेयरिंग करके आप नंबर्स ऑब्टेन कर लेंगे। एक बनेगा फैक्टर x+6, माइनस का 5 कॉमन लेने से यहाँ पर भी आ गया x+6 और हमारे जो दो पेयर्स बन गए फैक्टर्स के, एक हो गया x-5, एक हो गया x+6 इक्वल्स 0। x की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन की 5, यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन करने पर माइनस का 6। क्वेश्चन था कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, हमें नहीं पता कि हम इन नंबर्स को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो हम दोनों आंसर्स लेते हैं। पहला नंबर x की वैल्यू 5 लेके ऑब्टेन करते हैं। नंबर हमने क्या माने थे, देखिए हमने नंबर ये माने थे 3x और 3x+3, दोनों में x की वैल्यूज रखते हैं, दोनों अलग अलग। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करती हूँ। एक नंबर हमारा 3x है, दूसरा नंबर क्या है 3x+3। ऐसे ही जब ये वाली वैल्यू लेंगे तो 3x और 3x+3 ये हमें दो नंबर ऑब्टेन करने हैं। अब बच्चे ना अक्सर सिर्फ x की वैल्यू निकाल कर आंसर छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। जब तक आप x की वैल्यू पुट करके जो क्वेश्चन में पूछा गया आंसर वो ऑब्टेन नहीं करेंगे, आंसर आपका इनकम्प्लीट रहेगा और आप मार्क डाउन हो जाएंगे। ज़रूर से इस पार्ट को सॉल्व करिए। x की जगह यहाँ पर जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा 3 × 5 15 और यही वैल्यू जब आप सेकेंड नंबर ऑब्टेन करने के लिए रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 15 + 3 यानी कि 18। तो ये वाला एक रिक्वायर्ड पेयर है और नेक्स्ट वाला पेयर हम -6 रख के निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर -6 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 18 आ जाएगा। -6 जब आप इसमें रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15। तो दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नंबर्स कहा था, ना नेचुरल नंबर्स कहा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्होंने 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स करे थे और दोनों आंसर्स आप लिख सकते हैं आंसर में।